अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। कल मैंने अपने चैनल टेक्निकल पीस साहब के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने लिखा था शिबा, मैटिक, डॉज, डॉट और वेव्स। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा था 8% से लेके 400% तक की प्रॉफिट। अब 400% साफ ज़ाहिर है कि लॉन्ग टर्म के लिए होगी प्रॉफिट, और 8% जो है वो डेली प्रॉफिट थी। तो इसके वीडियो के अंदर मैंने 5 सिग्नल आपको दिए थे, शिबा, डॉज, मैटिक, वेव्स और डॉट। अच्छा, इसको हम देखते हैं कि कौन कौन से सिग्नल हमारे हिट गए और कौन से हमारे फेल हो गए। डॉट का सिग्नल जो है वो मैंने 2 आवर की कैंडल के ऊपर आपको दिया था, ठीक है। और आप देख सकते हैं, मैंने कहा था राइजिंग वेज है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ और हमारी जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमें 5.34% की प्रॉफिट हमें डॉट जो है वो 6% तक गया है। वैसे अभी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने एग्जिट ना किया हो, कुछ ने कर दिया हो, तो अगर आपने नहीं किया तो आप कर सकते हैं जहाँ पे आप प्रॉफिट में हैं, ठीक है। शॉर्ट की पोजीशन ओपन है तो शायद ज़रा 2-3x की लेवरेज तो ली होगी आपने कम से कम। तो अगर आपने 3x की लेवरेज भी ली है तो आप 15% की प्रॉफिट में हैं अभी। आगे चलते हैं वेव्स की तरफ। वेव ने हमें ये दिखाया कि मैंने कहा था कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आपने एंट्री लेनी है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ और अगर आपने एंट्री ली होगी तो आप देख लें यहाँ पे हमारी जो प्रॉफिट है वो 11% तक प्रॉफिट बनी है। मैंने कहा था कि 8% के बाद आपने एग्जिट कर देना है, ठीक है। 8% के बाद तो यहाँ पे हमारे 8% ये प्रॉपर बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 2-3% ऊपर ही गई है मार्केट, उसके बाद मार्केट नीचे आई है। और ये 2 आवर की कैंडल के ऊपर है कि मैंने सिग्नल दिया था, एक ही कैंडल ने हमें 8% तक की प्रॉफिट वेव्स के अंदर दे दी, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आए, कहाँ भी जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं मैटिक की तरफ। मैटिक का हमारा सिग्नल जो है वो हम 2 आवर की कैंडल के ऊपर, क्योंकि सिग्नल मैंने दिया था और मैंने कहा था अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। ब्रेकआउट नीचे हो गया, हमने एंट्री नहीं ली, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे डॉज की बात करते हैं। डॉज का सिग्नल भी हमारा हिट गया है। और कैसे हिट हुआ ये देखें, अभी तक हिट ही है, ये देखें। मैंने कहा था नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है, ऊपर हो तो यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है। हमारी एंट्री जो थी वो 0.086 के ऊपर थी, और अभी जो मार्केट चल रही है वो अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की होगी तो आपकी एंट्री है 0.84 के ऊपर। स्टॉप लॉस मैंने नहीं बताया था, अगर आप लगाना चाहते हैं स्टॉप लॉस तो आप कम से कम 0.889 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। ये स्टॉप लॉस हमारा ज़्यादा कोई बड़ा नहीं बनेगा, ये देखें ये 3% भी नहीं बनता, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और चाहें तो आप अभी भी एग्जिट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जब आप प्रॉफिट में हैं तो आप एग्जिट करके निकल जाएं। शिबा के सिग्नल की बात करें तो शिबा का सिग्नल भी हम 2 आवर की कैंडल के ऊपर मैंने आपको दिया था, और इसके अभी मैंने सेम बताया था कि अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हमने एंट्री लेनी है, हमने वरना एंट्री नहीं लेनी। ऊपर ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, इस कैंडल के ऊपर मैंने सिग्नल दिया था, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, मार्केट नीचे की तरफ आ गई, हमने इसको भी छोड़ दिया। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के बारे में। नैस्डैक की मार्केट कल ओपन हुई और गैप डाउन के साथ ओपन हुई और उसके बाद मार्केट नीचे ही आई। ये तकरीबन 1.4% कल के दिन में मार्केट गिरी है। आज देखते हैं, क्योंकि मार्केट अपनी सपोर्ट के ऊपर है। मैंने जहाँ पे एक पैटर्न ड्रा किया था कि कुछ इस तरह से बिहेव होगा मार्केट का, ये देखें, ये मैंने पैटर्न ड्रा किया था कि मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, रीटेस्ट करेगी, फिर ऊपर जाएगी। आज मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पे थोड़ी सी हर्डल बनेगी। वो क्या होगी? वो होगा डॉलर का इंडेक्स। डॉलर अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट करके वापस जा रहा है, ठीक है। ये जो सपोर्ट डॉलर ने ली है, हमने जहाँ तक 104.9 तक रखा था, डॉलर ने सपोर्ट लिया 105.1 तक, बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे हमने इसको ड्रा करके रखा था। मेरी प्रेडिक्शन ज़बरदस्त गई है भाई। और ये अब मुझे कहने दें कि जो लोग कहते हैं कि आप जो है वो प्रेडिक्शन गलत देते हैं, अब देख लें मेरी प्रेडिक्शंस काफ़ी सारी ठीक चली जाती हैं। बाकी देखें, कोई भी बंदा नहीं है जो 100 प्रेडिक्शंस दे तो 100 की 100 ही ठीक चली जाएं, कुछ 5-10 तो गलत होंगी। हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, समझने में गलतियां हो जाती हैं, या मार्केट में कुछ फंडामेंटल चेंजेस आ जाते हैं। आगे चलते हैं BTC की और एथेरियम के बारे में अभी डिटेल के साथ बात कर लेते हैं। BTC ने हमें जैसे हमने जहाँ पे ड्रा किया था अभी उसी रेंज के अंदर ही ये ट्रेड होगा। ये नीचे वाला हिस्सा है 15,900, ऊपर वाला हिस्सा है हमारा 17,500। इसके दरमियान में ये तकरीबन कितने % बनता है यहाँ पे देख लें आप। ये 10% के अंदर अंदर मार्केट चलेगी, कभी 2-4% ऊपर, कभी 5% नीचे, बस यहाँ पे मार्केट हमें देखने को मिलेगी जब तक कहीं ब्रेकआउट नहीं हो जाता। अगर तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ तो मार्केट हमें मैक्सिमम 15,400 तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक बाउंस आएगा मार्केट में। हाँ, अगर बुरी खबर न हुई, ये टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई बहुत बुरी खबर आ जाती है तो फिर तो मार्केट क्रैश करेगी। इस तरह से आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स रेड नज़र आएंगी। यहाँ पे ऊपर आप देखते हैं तो 17,500 या 600 का आप टारगेट एक लेके चल सकते हैं। ऊपर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अगेन रीटेस्ट करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीटेस्ट करके मार्केट फिर से ऊपर आपको देखने को मिलेगी। और अगर ऊपर जाती है तो 19,000 का एक जो टारगेट हम लेके चलेंगे, 19,000 पे जाके हम एग्जिट करेंगे।
एंट्री हम कहाँ पे लेंगे, मार्केट ऊपर निकलेगी, रीटेस्ट का हम वेट करेंगे। अगर मार्केट रीटेस्ट नहीं करेगी तो हम एंट्री नहीं लेंगे, वो रिस्क की ट्रेड हो जाती है, रिस्क हमने नहीं लेना। पहले हमने पाकिस्तानियों ने पहले बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं क्रिप्टो के अंदर, अब मज़ीद भाई रिस्क नहीं लेंगे, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं, एथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं। एथेरियम को भी हम देखेंगे 4 आवर की कैंडल के ऊपर, ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी रहे, क्योंकि डेली की कैंडल के ऊपर तो हमें कोई वॉल्यूम नज़र ही नहीं आ रहा। 4 आवर की कैंडल के ऊपर भी कोई पैटर्न ऐसा कोई है नहीं जिसके बारे में डिस्कस की जाए। अभी एथेरियम अगर मज़ीद नीचे गिरता है तो मैं इसका वेट करूँगा यहाँ तक 1099, हाँ 1100 ही कर लेते हैं पूरा। ये देखें 1100 के ऊपर मैं एंट्री लूँगा एथेरियम के अंदर, और मैं वेट करूँगा कम से कम यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ ना तो मैं वेट करूँगा 10% की प्रॉफिट का, और स्टॉप लॉस जो मेरा होगा वो तकरीबन 4% मेरा स्टॉप लॉस होगा। वहाँ तक मैं वेट करूँगा एथेरियम के अंदर, उसके बाद मैं वेट नहीं करूँगा। 10% में जाके मैं 50% अपना पोर्टफोलियो जो एथेरियम के ऊपर होगा वो मैं सेल कर दूंगा, और उसके बाद मैं 15% तक की प्रॉफिट, बाकी 50% या 30% तक की जो एथेरियम मेरा होगा वो मैं 15% प्रॉफिट के ऊपर जाके सेल आउट करूँगा, ठीक है। तो ये थी सारी मार्केट की सिचुएशन। आज देखते हैं कि नैस्डैक, S&P 500, हाँ S&P 500 भी रहता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। S&P 500 के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, सेम वही सूरत हाल चल रही है। ये राइजिंग वेज है, जब ये टूटेगा इस तरह से कुछ होगा बिहेव, तो मार्केट हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकती है 3500 के ऊपर। और अगर ये S&P 500 यहाँ से भी ब्रेकआउट करके 9-10% अगर मार्केट नीचे गिरती है तो डेफिनेटली हमें बिटकॉइन, एथेरियम, बाकी सारे के सारे कॉइन्स जो हैं वो क्रैश करते हुए अगेन नज़र आएंगे। ये कब होगा, जब हमारा डॉलर का जो इंडेक्स है वो ऊपर जाएगा। अब क्योंकि रीटेस्ट हो चुका है तो डॉलर ऊपर जाएगा और बाकी मार्केट्स नीचे गिरेंगी। तो आपने वेट करना है, अगर मार्केट नीचे गिरती है तो हम वहाँ पे एंट्रीज लेंगे और अच्छी खासी प्रॉफिट लेके हम वहाँ से निकलेंगे। तो ये सारी की सारी अपडेट थी मार्केट के बारे में, बिटकॉइन, एथेरियम, नैस्डैक, डॉलर, S&P 500, शिबा, मैटिक, वेव्स, डॉट, काफ़ी सारे कॉइन्स को हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।